नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे दोस्त और मेरे पेशेंट एक सवाल हमेशा मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आज आपको 40 साल हो गए, आप सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट ड्रग टैडालाफिल मतलब सियालिस है या वाइग्रा या सिल्डेनाफिल है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी लोगों के माइंड में ये प्रश्न होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने की इस वीडियो द्वारा कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि टैडालाफिल या सिल्डेनाफिल मतलब सियालिस या वाइग्रा, ये दोनों टैबलेट में से कौन सी टैबलेट अच्छी है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में आपकी कुछ आइडियाज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडियाज़ क्लियर नहीं होंगी तो आपको जितने रिजल्ट चाहिए उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप डोज बढ़ा के देखोगे तो आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहला मेरा ये रहेगा, पॉइंट रहेगा कि जो टैडालाफिल टैबलेट रहती है ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है, ये कम साइड इफेक्ट देती है, ये 36 घंटा इफेक्ट देती है। इसलिए हम इसको वीकेंड पिल बोलते हैं कि शुक्रवार फ्राइडे को आप एक पिल ले लीजिए, सैटरडे संडे आप घूमने को जाइए और 2 दिन में मन चाहे जितना चाहे उतना आप सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इसलिए हम उसको वीकेंड पिल बोल सकते हैं। उसके अपोजिट ये जो सिल्डेनाफिल रहती है ये शॉर्ट एक्टिंग रहती है, ये 8 ही घंटा काम करती है और इसके साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू टैडालाफिल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हार्ड रहती है। इसकी वजह से आपको हेडेक, बॉडी एक, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा सर दर्द देना, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द देना, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में दर्द देना, काफ मसल में दर्द देना, ये साइड इफेक्ट जो होते हैं ये एज कम्पेयर टू टैडालाफिल ये सिल्डेनाफिल में ज़्यादा दिखते हैं। सिल्डेनाफिल बहुत हार्ड रहने की वजह से ये 8 ही घंटा चलती है, लेकिन अगर ओल्ड एज में अगर आप यूज़ करना चाहते हो आफ्टर द एज ऑफ 60-65 तो मैं कभी भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिल्डेनाफिल ले सकते हो। क्यों कि आपको 36 आवर्स सेक्सुअल पावर रहने की ज़रूरत नहीं आपके बॉडी में, इसलिए आपको 8 घंटा में ही काम करना है। तो आप सिल्डेनाफिल ले सकते हो, वाइग्रा टैबलेट ले सकते हो। और कितने डोज में लेना है वो भी आपके डॉक्टर को, आपके सेक्सोलॉजिस्ट को या आपके शहर के कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे उनसे पूछ के आपको लेना है। और दूसरी बात रही अभी टैडालाफिल की, ये टैबलेट जो है ये भी आफ्टर द एज ऑफ 50-60 ईयर्स आप प्लानिंग कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर एक से जब बढ़ के 2 बार आपको सेक्स करना है, 3 बार करना है तो आपको टैडालाफिल लेना होता है क्योंकि सॉफ्ट इरेक्शन देती है, अच्छे इरेक्शन देती है। और जब भी रात में आप करना चाहते हो या 2 या 3 बार आप स्ट्रोकिंग अपना इंटरकोर्स करना चाहते हो तो आपको टैडालाफिल की वजह से ये पावर आ सकती है। तो दोस्तों, ये रही। अब इसमें से मेरी फेवरेट टैबलेट कौन सी है, तो कभी भी मैं कहूँगा कि माई फेवरेट टैबलेट इज़ अ टैडालाफिल विच इज़ अ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल डोज दैट इज़ अ 2.5 mg। अगर 2.5 mg का डोज से आप स्टार्ट करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। धीरे धीरे आपको डोज बढ़ाओगे तब भी अप टू द एज ऑफ 80 तक आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 70-80 साल भी है तो भी आप ये टैबलेट्स लेके अच्छे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो यंग लोग यूज़ कर रहे हैं, यूथ वाले यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा इंडिया इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनमें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्यों कि बहुत जल्दी अगर आप यंग एज में ये गोली स्टार्ट कर देते हो तो विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 ईयर्स या 2 ईयर्स इसका इफेक्ट निकल जाता है। फिर कितना भी डोज में आप टैबलेट लोगे तो इसके रिजल्ट आपको नहीं आएंगे और इसकी वजह से आपका परमानेंट डैमेज हो सकता है और परमानेंट आपको नपुंसकता आ सकती है। फिर आपको पेनाइल इम्प्लांट करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस वीडियो से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको लेना है स्मॉल डोज में लेना है, आपके शहर के क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही लेना है, खुद के दिल से लेना नहीं है। और बिफोर द एज ऑफ 55-60 ये टैबलेट्स आपने लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो दोस्तों, क्योंकि उसके कारण देखना पड़ता है, उससे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसके बाद में ये टैबलेट के डॉक्टर डोज डिसाइड करता है। तो दोस्तों, सभी के लिए डोज एक नहीं होता है, एज देखना पड़ता है, डायबिटीज़ देखना पड़ता है, बीपी देखना पड़ता है, सब बातें देखना पड़ता है, उसके बाद में डोज टैपर किया जाता है। तो दोस्तों, खुद के दिल से या केमिस्ट के दिल से अगर आप लेते होंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो ऐसा ना करते हुए
जब भी आपको प्रॉब्लम आते हैं कभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।